सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे। सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे। हर घर वाले लोहड़ी खुशी नानक दी होवे। दोस्तों, ये जो लोहड़ी का त्यौहार है मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है। आज से माघ का महीना शुरू होता है और माना जाता है कि आज की रात सबसे शरद यानी सबसे ठंडी रात होती है। ये जो लोहड़ी का त्यौहार है हंसने हंसाने, मिलने मिलाने और खुशियां बांटने का त्यौहार है। इस लोहड़ी के त्यौहार से जुड़ी मुख्य 5 बातें हम आज आपको बताएंगे। नंबर 1, इस लोहड़ी को लोई के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा कैसे शुरू होती है? दोस्तों, कबीरदास की पत्नी थी लोही। एक बार कबीरदास के यहाँ कुछ मेहमान रिश्तेदार आ जाते हैं, खाने को घर में कुछ भी नहीं है, तो उनकी पत्नी लोही एक सेठ जी के यहाँ आटा चावल लेने जाती है। तो सेठ जी बोलता है कि मैं आपको आटा चावल दे देता हूँ, आपको रात को मेरे घर पे शाम को आना पड़ेगा। वो लोही कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से सूखा सामान लेके घर आ जाती है, खाना बनाती है, रिश्तेदारों को खाना खिला के उनको विदा करके भेज करके जब शाम होती है तो लोही कबीर जी को बताती है, देखो सेठ जी ने मेरे को सामान तो दिया, लेकिन मेरे को ये बोला था कि आप शाम को मेरे पास घर आना। कबीर जी बोले, आप वचन देकर आई हैं तो ठीक है। तो क्या देखते हैं कि बाहर उस समय बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो कबीरदास अपनी पत्नी लोही को कंबल उड़ा के गोद में लेके सेठ जी के वहां पहुंच जाते हैं रात को। और वो लोही जब सेठ जी के अंदर जाती है, कबीर बाहर हैं, तो सेठ जी बोलते हैं, तुम आ गई? बोले, हाँ मैं आ गई हूँ। तो सेठ जी बोले, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ने तो आप भीगी हो और ने आपके पैरों में कीचड़ लगा है, आप कैसे आई हो? तो बोला, कबीर जी मेरे को लेके आए हैं। बोला, कबीर जी आए हैं? कबीर कहाँ हैं? बोला, कबीर जी आपके ही बाहर बरामदे में बैठे हैं। जब सेठ जी ने बाहर आकर कबीर को देखा, वो कबीर के पैरों में पड़ गए, माफ़ी मांगी और कबीर के वो बहुत बड़े शिष्य भक्त बने, धर्मदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ से शुरू होती है लोहड़ी मनाने की खुशी। नंबर 2, कथा है कि जब लोहे का आविष्कार हुआ, जब लोहे का तवा बना, तो तवे पे तिल भून करके गुड़ और तिल्ली को मिला करके बना करके जो खाया जाता, खाने की जो सामग्री बनाई गई, तब से खुशी में ये लोहड़ी का त्यौहार लोहे के तवे के प्रादुर्भाव होने पे शुरू हुआ। और नंबर 3 कथा है, कहते हैं कि होलिका और लोहड़ी दोनों बहनें हैं, तो इसको लोहड़ी और होलिका दोनों बहनें मानी जाती हैं। और इस त्यौहार को तिलड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तिल और रोड़ी मिला करके जो तिलड़ी बनाई जाती है उसको खाया जाता है। और चौथा है, पंजाब में एक जगह है जहाँ पर दुल्ला भट्टी का नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस समय में जो गरीब बच्चियां थी उनको जमींदारों को बेच दिया जाता था। इसी तरह 2 बच्चे थी, सुंदरी और मुंदरी। उन दोनों लड़कियों को जमींदार जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय जो दुल्ला भट्टी का था उसने उनको मार के भगा दिया, जमींदार के भेजे हुए सिपाहियों को मार के भगाया और उन बच्चियों की रात में वहीं पर जंगल में ही आग जला करके अच्छे से शादी की गई। तो तब से ये शुरू होता है लोहड़ी का त्यौहार। और इस दिन जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे इकट्ठे होकर के गांव गांव जाते हैं और लोहड़ी मांगते हैं। कैसे बोलते हैं? अरे सुंदरी ये मुंदरी हो, तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। घर घर जाते हैं लोग, कोई शक्कर देता है, कोई पैसे देता है, तिल मूंगफली पैसे बहुत सारा देते हैं। फिर अगले घर जाते हैं, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी का लाल पटाका, कुड़ी का सालू पट्टा हो। जमींदार के आए सिपाही, बड़े भोले आए, एक भोला रह गया, सिपाही फड़ के ले गया। सिपाही नुमारी इंट और सानू दे दे लोहड़ी, तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे दे लोहड़ी, तेरी जीवे जोड़ी। घर घर जाकर बच्चे जब ये मांगते हैं, ये गाते हैं इस कथा को,
क्योंकि उनको बहुत सारी सामग्री मिलती है। और ये सामग्री जब इकट्ठी हो जाती है तो लोहड़ी के दूसरे दिन यानी मकर संक्रांति के दिन उसको बांटते हैं, दान देते हैं। तब से ये दान की प्रथा शुरू होती है। और पांचवी इससे कथा है, ये किसानों का फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ से किसानों का फाइनेंशियल शुरू होता है, यानी गन्ने की जो कटाई शुरू होती है तो उस गन्ने से गुड़ गज्जक जो बनाई जाती है उसको बना करके खुशी मनाते हैं। और यहाँ से इनकी इनकम शुरू होती है, इसलिए किसानों का इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हुई लोहड़ी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। तो इसी तरह से हम हमारे भारत की पुरानी बातों को याद करते हैं। यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगें तो आप हमारे चैनल है रीडिस्कवर भारत, उसको सब्सक्राइब करिए और अगले विचार सुनने के लिए बेल का बटन भी दबा सकते हैं। तो फिर से आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ। सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, हर कारोबारे लोहड़ी खुशी नानक दी होवे। जय गुरुदेव।